मीटिंग है। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सरबजीत है और मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम टॉक शो विद चेतन सर के साथ। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चेतन सर, तो हम पहले स्वागत करते हैं चेतन सर का। थैंक यू सरबजीत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। थैंक यू सो मच चेतन सर इस शो पर आने के लिए। दोस्तों, इससे पहले हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड शूट कर चुके हैं और इन तीनों एपिसोड्स के अंदर अगर आप एक बहुत विशाल नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं और बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उस सक्सेस का मंत्र आपको इन वीडियोस में मिलेगा। मैं आप सबको बोलूंगा, अगर आप में से किसी ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन आप प्रेस करेंगे तो उस पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप इन वीडियोस को जरूर देखें क्योंकि इसके अंदर आपकी सक्सेस का मंत्र छुपा हुआ है। चेतन सर, हमने जो पहला एपिसोड शूट किया था उसमें आपने ये बताया था कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को 9 स्टेप्स मिलने चाहिए जिससे कि उसके नेटवर्क की ग्रोथ लगातार आगे बढ़ सकती है, लगातार मेंटेन रह सकती है। मेरा आज का सवाल उसी के साथ जुड़ा हुआ है सर, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक, आप ये कह लीजिए, एक ट्वीक है उसके अंदर कि यदि कोई व्यक्ति किसी शहर में ज्वाइन करता है जहां पर कोई ऑफलाइन मौजूद नहीं है, जहां उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जहां आपने उसमें वर्किंग सिस्टम की बात की थी, आपने एक ग्रेट अपलाइन की बात की थी, आपने उसके अंदर ट्रेनिंग की बात की थी, अगर ये सारी चीजें वहां मौजूद नहीं है उस नए शहर में एक अकेले डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो क्या फिर भी उसकी ग्रोथ संभव है? क्या वो फिर भी पैसा कमा सकता है, आगे ग्रो कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सरबजीत जी। ये सच है कि वो 9 पॉइंट जो मैंने बताए थे वो बहुत ही क्रिटिकल हैं किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, किसी भी नए ब्लड के लिए। अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बिजनेस में जुड़ता है तो ये 9 पॉइंट उसके लिए बहुत क्रिटिकल है। उसको एक हमेशा महान अपलाइन की जरूरत है, उसको एक अच्छी टीम की जरूरत है जो उसका वार्म वेलकम करे और अपने में शामिल करे। उसको एक वर्किंग सिस्टम चाहिए। वर्किंग सिस्टम से मेरा मतलब है कि एक ऐसा वर्किंग सिस्टम जहां वो अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर सके, जहां 1-to-1 प्रेजेंटेशन होती हो, जहां हाउस प्रेजेंटेशन होती हो, जहां रेगुलर ट्रेनिंग होती हो, जहां वो जाके ट्रेनिंग ले सके, वीकली टीम मीटअप होता हो जहां उसके लीडर उससे मिलें, उसको गाइड करें, उसको एजुकेट करें, जहां पर हर महीने रिचार्ज, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन के लिए कोई पार्टी या अचीवमेंट डे सेलिब्रेट होता हो। तो ये सारा एक वर्किंग सिस्टम होता है जो महान अप्लायंस द्वारा डिजाइन किया जाता है अपनी डाउनलाइन के लिए। ठीक, इसके अलावा शेयरिंग होनी चाहिए जहां पे जो सक्सेसफुल अपलाइन है वो अपने अनुभव शेयर करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही शेयरिंग का बिजनेस है। आप जो सीखते हैं, जो आप अचीव करते हैं, वो अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर करते हैं, जिससे वो इंस्पायर होती हैं, लर्न करती हैं, काम करती हैं और सक्सेसफुल होती हैं। तो शेयरिंग होनी चाहिए। उसको प्रेजेंटेशन किट बना के दी जाए कि आपने भी आगे प्रेजेंटेशन किट लेनी है। उसको डेमो किट बनाने में हेल्प करना कि ये प्रोडक्ट है जो एज ए सैंपल आप इस्तेमाल करेंगे अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, जहां आप टच एंड फील अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को या अपने नए होने वाले प्रोस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप दिखाएंगे। तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम बना के अप्लायंस अपने जो भावी डाउनलाइंस हैं या जो फ्रेश नए लोग ज्वाइन हुए हैं उनको देती हैं, जिससे उनका काम आसान हो जाता है और उनके सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाते हैं। पर आपका सवाल बहुत जायज है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, मैं ऐसी सिचुएशन जानता हूं जो लोगों के सामने आती रहती हैं। जब कोई एक बहुत ही पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है लेकिन उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए लखनऊ में रहता है और वो एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है और वो लखनऊ से चलता है, फरीदाबाद आता है क्योंकि फरीदाबाद में उसका कोई बहुत अच्छा दोस्त है। वो अपने दोस्त के पास आके मिलता है, उसको 1-to-1 प्रेजेंटेशन देता है, उसको पूरा बिजनेस प्लान दिखाता है, उसको पूरा प्रोडक्ट का डेमो देता है, सब कुछ देता है, उसको ट्रेनिंग भी थोड़ी बहुत देता है।
और उसका लगातार फॉलोअप करता है, 1 फॉलोअप, 2 फॉलोअप, 3 फॉलोअप, 4 फॉलोअप, 5 फॉलोअप देता है, फिर उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी अपलाइन से भी बात कराता है, वहां से सीनियर अपलाइन उसको मोटिवेट करती है, तब जाके वो व्यक्ति फरीदाबाद वाला अपना माइंड बनाता है और वो इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है। तो जब वो ज्वाइन कर लेता है तो अचानक फिर क्या होता है कि जो उसकी अपलाइन जो लखनऊ से आई थी, वो हमेशा तो वहां रह नहीं सकती, वो वापस चली जाती है। और जब वो वापस चली जाती है लखनऊ, तो उसको लगता है कि वो अकेला रह गया। वो व्यक्ति जो उसको बिजनेस प्लान दे रहा था, वो व्यक्ति जो उसको बता रहा था कि इस बिजनेस में वो कैसे कामयाब होगा, जो उसको एजुकेशन दे रहा था, जिसने उसे कंपनी के लिए पॉजिटिव किया, जिसने उसे प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव किया, उसका माइंड मेकअप करने में पूरी हेल्प करी, 5 फॉलोअप कराए, कॉन्फ्रेंस कराई, और वो अचानक गायब हो गया। तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, वो अकेला सा महसूस करता है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं, उसको समझ नहीं आता मैं करूं क्या, व्हाट आई शुड डू। तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के पास होती है। कई केस में एक व्यक्ति होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे वो व्यक्ति जो लखनऊ से आया, उसने उसकी 2-3-4 लोगों की टीम भी क्रिएट करा दी, उसको थोड़ा सा मूव भी करा दिया, लेकिन वो फिर भी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ और वो लखनऊ चला गया। तब भी वो 4-5 लोगों की टीम बिखर सी जाती है, या वो व्यक्ति उतना कैपेबल नहीं होता कि उन 5 लोगों को संभाल सके। तो आपका बिल्कुल सही कहना है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, जब कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई 1-to-1 प्रेजेंटेशन नहीं हो रही, कोई हाउस प्रेजेंटेशन लगातार नहीं हो रही, कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, कोई पावर हाउस नहीं है जहां टीम मीटिंग होती हो। डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन अगर बहुत देर तक रहेगी तो वो नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा, लोग काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है। पर मैं आपको सरबजीत जी बताता हूं कि जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थितियों में ही दुनिया के सबसे ताकतवर और दुनिया के सबसे कामयाब नेटवर्कर भी निकले। अगर मैं कहूं कि ये आपके लिए एक अवसर है अपने आप को एक महान लीडर में कन्वर्ट करने का, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। अगर जो भी मेरे साथी डिस्ट्रीब्यूटर सुन रहे हैं, ये एक चैलेंज है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप इस स्थिति को आप एक चैलेंज की तरह स्वीकार करेंगे, जो मैं गाइड करने जा रहा हूं, अगर आप वो कर पाए तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा अवसर भी छुपा हुआ है, एक महान लीडर बनने का। हमने फरीदाबाद की बात की थी, आप फरीदाबाद में अकेले हैं, आप फरीदाबाद में अकेले हैं। अगर यहां आप वो महान अपलाइन बन जाएं जो सारे सिस्टम क्रिएट करती है अपनी आने वाली डाउनलाइन के लिए। पहले स्थिति हो रही थी, मैंने यहां कहा था कि अपलाइन अपने डाउनलाइन के लिए सिस्टम क्रिएट करती है। अब मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने आप को फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मानने की बजाय बोलिए कि मुझे ये महान अपलाइन बनना है जो ये सिस्टम क्रिएट करेगी। ये सब कैसे होगा मैं बताता हूं। देखिए, और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने किया है, जिन्होंने अकेले अपने दम पर खड़ा किया नेटवर्क, अपने आप वो सिस्टम क्रिएट करे, सब कुछ बनाया। कैसे होता है वो मैं बताता हूं। यानी कि सर, मैं अगर आपकी बात को समझाऊं तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस केस में उस डिस्ट्रीब्यूटर को ही ये मानना होगा कि मैं एक ग्रेट लीडर हूं, मैं एक ग्रेट अपलाइन हूं, और उसे वो रोल प्ले करना पड़ेगा जो एक ग्रेट अपलाइन का होता है। यस। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि इसमें क्या करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए फरीदाबाद में अनुज नाम का एक लड़का है और उसके साथ ऐसा होता है। अब अनुज के सामने 2 स्थितियां हैं। लखनऊ की अपलाइन से संपर्क करेगा और बोलेगा कि मैं लखनऊ आना चाहता हूं और पूरे सिस्टम को समझना चाहता हूं। ठीक, तो जैसे कि मैंने पहला स्टेप बोला था कि यू हैव टू बी अ ग्रेट अपलाइन, तो ये आपका लक्ष्य है कि इन 15 दिनों के अंदर आपने जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको बार बार अटेंड करना है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन को अटेंड करना है, और ना केवल खाली ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है, पूरे सिस्टम को समझना है, पूरा मैनेजमेंट समझना है कि ये कैसे चलता है। मोटे तौर पर आप नोट्स बनाइए, हर चीज के सिस्टम सीखिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए, अपलाइन से सवाल पूछिए, पैरेलल लाइन से सवाल पूछिए। हमारे बिजनेस की ब्यूटी है सरबजीत जी, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, लोग आपको दिल से प्यार करते हैं और टीम वर्क, टीम भावना में आपको सब कुछ दिल से सिखाएंगे। कोई भी आपको कुछ मना नहीं करेगा, सब बताएंगे कि कैसे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, कैसे 1-to-1 प्रेजेंटेशन होती है, कैसे हम हाउस प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कुछ सिखाया जाएगा। तो पहला स्टेप आपका ये है कि आप सब सीख कर वापस आएंगे फरीदाबाद।
पहला स्टेप अनुज का क्या, सब सीख कर वापस आएंगे फरीदाबाद। मैं ये भी जानता हूँ कुछ लोगों के लिए ऐसे 15-20 दिन अपना शहर छोड़कर जाना मुश्किल है। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस में बिजी हैं, मुश्किल होता है। तो उनके लिए भी मेरे पास एक सुझाव ये है कि देखिए आपको जाना तो पड़ेगा, ठीक, लेकिन आप चाहें तो स्मार्ट काम भी कर सकते हैं। कंपनी के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियो पर उपलब्ध है। तो आप क्या काम करिए कि 2 बार चले जाइए, सैटरडे संडे, और बाकी दिनों में जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं उनको वीडियो के ऊपर अपने घर में बैठ के बार बार देखिए, उसकी स्क्रिप्ट लिखिए और उनकी प्रैक्टिस करिए कि ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे लेना है, क्योंकि फरीदाबाद का ग्रेट अपलाइन कौन बनने वाला हूं, मैं बनने वाला हूं। ये लक्ष्य मन के अंदर होना चाहिए। वहां जाके आपसे सिर्फ फिर सिस्टम सीखना है कि कैसे चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। तो पहले स्टेप में अनुज ने ये काम करना है। अब मुझे बताइए कि जब वो ये सब कर लेगा तो उसके पास वो एक ज्ञानवान अपलाइन बन जाएगा, एक ग्रेट अपलाइन। क्या पहला स्टेप उसके पास आ जाएगा कि उसके पास सारा नॉलेज है, सारा ट्रेनिंग है। दूसरा पॉइंट बताइए, क्या बताया था मैंने कि एक नए ब्लड को क्या चाहिए होता है? सर आपने कहा था उसे एक ग्रेट, पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक टीम की जरूरत है। बहुत बढ़िया। तो अब जो भी नया ब्लड आना है अनुज के आगे, अनुज ने तो खुद को अपलाइन मान लिया है। अब अनुज जब फरीदाबाद में बिजनेस शुरू करेगा और जो भी नया ब्लड आएगा तो अनुज को जो पहली चीज उसे देनी है वो देनी है ट्रेनिंग, जो वो बन चुका है ट्रेनर, जिसे वो वीडियो के माध्यम से भी दे सकता है। और दूसरी चीज जो उनको उसने देनी है वो है टीम, जिसमें भी वो अकेला है। तो मैंने आपको याद होगा अपने ट्रेनिंग में बताया था कि जो टीम होती है उसके 2 गुण होने चाहिए। एक तो टीम में बहुत ऊर्जा, एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और टीम जो है हेल्पिंग होनी चाहिए। टीम सिर्फ 2 लोगों से शुरू हो जाती है सरबजीत जी। अब अनुज अकेले हैं तो पहला टीम का सदस्य उसको चाहिए, वो कौन होगा? सबसे बढ़िया सदस्य आपकी टीम का होता है आपकी पत्नी, जो आपकी नेचुरल पार्टनर होती है। अगर अनुज की शादी हो रखी है तो जो 20 दिन का प्रोग्राम करने के लिए लखनऊ गए थे तो उनको अपनी वाइफ को साथ लेके जाना चाहिए और उनको भी वो हूबहू सब कुछ सीखने देना चाहिए जो वो खुद सीख रहे हैं। अगर घर पे बैठे हैं तो सारे वीडियो मिलके देखने चाहिए, यानी उसको वो एक अपना नेचुरल पार्टनर तैयार कर सकते हैं। शादी नहीं हुई है तो आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पापा को, अपने मम्मी को, कोई भी 1-2 जो आपके बिल्कुल करीबी हैं, कई बार किसी का बहुत क्लोज दोस्त भी होता है जो भाई से बढ़ के होता है, उसको भी आप अपना पहला टीम सदस्य बना सकते हैं। तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण की टीम सिर्फ 2 लोगों की थी और पूरी लंका पे भारी थी। उन 2 लोगों ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि अयोध्या से उन्होंने कुछ भी नहीं मंगाया, जंगल से ही वानर सेना के साथ टाई अप किया, सारी प्रॉब्लम खुद ही सोल्व करी और श्रीलंका पे चढ़ाई करके और एक ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल राजा को हराकर वो घर लौटे, त्रिलोकी होके घर लौटे। तो सिर्फ 2 लोगों की टीम वो कमाल कर सकती है, पर टीम चाहिए होती है, टीम तो होनी ही है। आप देखेंगे भगवान भी कभी अकेले नहीं आए। कृष्ण के साथ कौन थे? बलराम थे। भगवान राम के साथ लक्ष्मण थे। तो कम से कम 2 लोग का टीम चाहिए। तो आप अपनी फैमिली से शुरुआत करिए, वहां से एक व्यक्ति पकड़िए और फिर 2 लोग बैठकर टेबल पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? लिस्ट बनाएंगे, प्लान करेंगे, 1-to-1 प्रेजेंटेशन एक दूसरे को दे के दिखाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कम से कम 2, अगर आपके घर में 4-5 सदस्य है तो सबको शामिल कर लीजिए, सबकी एक टीम बना लीजिए जो फुल ऊर्जावान हो, सबको पूरा ट्रेन कर दीजिए, एजुकेट कर दीजिए, उनमें आत्मविश्वास भर दीजिए, कॉन्फिडेंस भर दीजिए, सब में फायर होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए बिजनेस कैसे होना है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? पूरा लिस्ट बनाएंगे और प्लानिंग करके टारगेट लेंगे। अब हम 20 लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब वो जो लोग आ रहे हैं वो आपके लिए नया ब्लड है, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी आपके पास लोग हैं और उनको टीम वर्क देने के लिए भी। अब वो आपकी टीम में शामिल होते जाएंगे, आपके परिवार में दोस्त बनते जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोला था मैंने? सर तीसरा पॉइंट आपने कहा था कि एक वर्किंग सिस्टम चाहिए। वर्किंग सिस्टम चाहिए। अब आप परिवार में 4-5 लोग हैं, नया ब्लड आ रहा है। वर्किंग सिस्टम में मेन चीज क्या होती है? 1-to-1 प्रेजेंटेशन, हाउस प्रेजेंटेशन, सेलिब्रेशन, अचीवमेंट डे हो गया, पावर हाउस हो गया, आपका विनर डे हो गया। क्योंकि आपने सारी क्लासेस की ट्रेनिंग ले ली है, अब ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करना है? इनका एक रोस्टर तैयार करना है। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको एक छोटी सी जगह चाहिए होती है और जगह का साइज
कौन डिसाइड करता है? आपकी टीम का साइज। क्योंकि आपकी टीम छोटी है तो आप इसे घर पे भी कर सकते हैं। टीम जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी तो उसी टीम में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर में जगह मिल जाती है। नहीं तो जैसे जैसे टीम बड़ी हो जाती है आप कोई जगह छोटी सी रेंट पे ले लेते हैं, जिसका खर्चा मिलके सब लोग पूल कर लेते हैं। तो ये सारी चीजों को कहाँ कंडक्ट करना है उसकी भी अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग तरह की प्लानिंग करते हैं। कुछ लोग मंदिर में कोई हॉल किराए पे ले लेते हैं, कोई किसी स्कूल का कमरा किराए पे ले लेते हैं, कोई किसी के घर में कोई बरामदा होता है उसको ले लेते हैं। तो इस तरह से सिर्फ एक टीम को इकट्ठा होने के लिए जगह चाहिए। वैसे भी हम कॉलेज के दिनों में भी जब हम दोस्त लोग होते थे तो कहते थे चल यार आज शाम को पार्टी करते हैं। तो क्या करते थे? चल मैं मेरे घर पे आ जाना यार, आज मेरा घर खाली है, वहां पे पार्टी कर लेंगे। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम एक दूसरे के साथ मिलके जगह तलाश कर लेते हैं और वहां बैठ के ट्रेनिंग करना, एजुकेशन करना, मास प्रेजेंटेशन करना, हाउस प्रेजेंटेशन करना, विनर डे सेलिब्रेट करना या कभी कोई छोटी मोटी पार्टी कर लेना, उसी के लिए सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो जब टीम बन गई तो अब आप उसका सिस्टम भी डिजाइन कर सकते हैं। जो जो एक्टिविटी एक नए ब्लड को मिलनी है बस उसकी रोस्टर बनाना है और उसकी जिम्मेदारी तय करनी है कि 1-to-1 प्रेजेंटेशन कौन लेगा, इसके लिए तू तैयारी कर। हाउस प्रेजेंटेशन ये लेगा, विनर डे तुम उसकी तैयारी करो, उसका हम तरीका पूरा बताएंगे, वो सारा कुछ है। इसमें एक और भी बहुत अच्छी बात है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है सरबजीत जी, चीजें बहुत आसान है। हमारे टाइम में हम के लिए जो ट्रेनर हो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। वीडियो ट्रेनिंग उठाइए, उस ट्रेनिंग को प्ले करिए, 10 मिनट के लिए उस वीडियो को प्ले करिए और उसके बाद उसके बारे में डिस्कशन करिए टीम के अंदर। जैसे आप 5 लोगों की टीम है और आप ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं लैपकॉर्प की, ठीक, या आप ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं मिलियनेयर मास्टर की, तो आपने वीडियो ऑन किया, 10-15 मिनट चलाया, फिर आपस में डिस्कशन किया कि इस 15 मिनट में हमको क्या समझ में आया। दैट इज द बेस्ट वे टू गिव ट्रेनिंग टू योर डाउनलाइन। अपनी डाउनलाइन को ट्रेनिंग देने का सबसे अच्छा तरीका है। अप्रोच कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, गेस्ट के क्या क्या डाउट होते हैं, उनके क्या क्वेश्चन होते हैं, उनको क्या आंसर करना है। फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात आ गई, इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। तो ये लगातार कार्यक्रम चलता रहता है और इसी को सिस्टम कहते हैं। तो आपका तीसरा पॉइंट भी कवर हो गया कि अब अनुज इस सिस्टम को इंप्लीमेंट फरीदाबाद में कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। चौथी चीज आपने कही थी सर, ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग। इसके बारे में मैं बता ही चुका हूं कि आप वीडियो की मदद से एक रोस्टर बनाइए, जितनी भी ट्रेनिंग है उनका रोस्टर बनाइए कि मंडे को 5 बजे ये वाली ट्रेनिंग होगी, ट्यूसडे को ये होगी, वेडनेसडे को ये होगी, ये इसके घर पे होगी, ये इसके घर पे होगी, ये इसके घर पे होगी। और वीडियो की मदद से करिए क्योंकि आप अभी उतना ट्रेंड नहीं है। जिस दिन आप खुद ट्रेनिंग लेने लग जाएंगे तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी वीडियो से ट्रेनिंग दीजिए, वीडियो चलाइए, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करिए और आप देखिए आपकी डाउनलाइन उस ट्रेनिंग को लेना शुरू कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है सर शेयरिंग। शेयरिंग के भी सारे वीडियो उपलब्ध हैं, बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। शेयरिंग हमारे बिजनेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई लोग इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। मेरे हिसाब से किसी भी ट्रेनिंग से बहुत ऊपर है शेयरिंग। जिस नेटवर्क में लगातार शेयरिंग होती है वहां पर ट्रेनिंग की भी कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि जो इंस्पिरेशन है उससे बढ़िया ट्रेनिंग कोई नहीं होती। लोग हमेशा उदाहरण ढूंढते हैं कि आखिर ऐसा किसने किया है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि मैंने 6 डायरेक्ट किए थे, वो भी 1 महीने के अंदर, इतना बिजनेस किया 1 महीने के अंदर, इतना चेक आया 1 महीने के अंदर, मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, इससे मुझे ये फायदे हुए। वो जो शेयरिंग है, वो जो अनुभव शेयर करना है, वही हमारे बिजनेस का असली हिस्सा है। अगर कोई मुझसे 2 लाइनों में पूछे कि ये बिजनेस क्या है, तो मैं कहूंगा ये बिजनेस है शेयरिंग का बिजनेस। यहाँ आप अपने अनुभव शेयर करिए, आप प्रोडक्ट खरीदिए और अपने अनुभव शेयर करिए, आप बिजनेस करिए और अपने अनुभव शेयर करिए। तो उसके वीडियोस अवेलेबल हैं। पूरे भारत में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अनुभव शेयर कर रखे हैं, बिजनेस से रिलेटेड अपने अनुभव शेयर कर रखे हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर लोगों के अपने अनुभव हैं हमारे पास, उनके टेस्टिमोनियल हैं। उसके अलावा कोई टॉपिक स्पेसिफिक शेयरिंग्स भी हैं, जैसे अप्रोच के ऊपर शेयरिंग्स हैं, रिजेक्शन के ऊपर शेयरिंग्स हैं। तो वो शेयरिंग आपको चलाना चाहिए जब भी आप मीटिंग करते हैं पावर हाउस के ऊपर, उन शेयरिंग्स को देना चाहिए। तो ये भी अनुज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट। नहीं सर, वीकली टीम अप शायद आपने। यस, वीकली टीम अप, वेरी गुड, आई लव यू सरबजीत। वीकली टीम अप, वीकली टीम अप हमारे बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वीकली टीम अप में क्या होता है कि कोई भी टीम हर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार इकट्ठा होती है अपने टारगेट, अपने लक्ष्य के बारे में डिस्कशन करने के लिए कि इस हफ्ते में हम कितना बिजनेस करना चाहते हैं।
अनुज पहले ही अपनी फैमिली के साथ टीम बना चुका है और अब जो भी नया ब्लड आ रहा है हफ्ते में एक बार वो इकट्ठे बैठते हैं, जैसे संडे शाम को, जिसमें पूरे हफ्ते की प्लानिंग होती है कि इस हफ्ते में हम कितने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, कितना प्रोडक्ट रिटेल करेंगे, कितने टर्नओवर का टारगेट है, कितना प्रमोशन का टारगेट है, उसके लिए किस तरह की हेल्प की जरूरत है, किस तरह की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। तो वो वीकली टीम मीटअप बहुत ज्यादा जरूरी है और अनुज ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अनुज ये भी कर सकता है। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट है सर विनर्स डे। विनर्स डे। विनर्स डे क्या होता है? जो महीने में एक बार पहली तारीख को मनाया जाता है, ठीक? तो अनुज ने अपनी टीम के साथ पूरा महीने जो लक्ष्य लिए उसको अपने डाउनलाइन को जोर लगा के वो पूरे कराने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एक अपलाइन, महान अपलाइन हमेशा सोचती है कि मुझे किसी भी तरह से अपने डाउनलाइन को प्रमोशन दिलाना है। तो जब डाउनलाइन को प्रमोशन दिलाना है तो मैंने अपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि रिचार्ज, रिवार्ड और रिकॉग्निशन कभी नहीं बोलना है। तो जिन लोगों ने प्रमोशन लिया है, जिसने कुछ भी अच्छा किया है, महीने की पहली तारीख को उनको सम्मानित किया जाए, उनको रिवॉर्ड दिया जाए, उनको रिचार्ज किया जाए, है ना, उनको रिकॉग्निशन दी जाए, उनकी शेयरिंग कराई जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए, उनके गालों में फूल डाला जाए, ताली बजाई जाए, चाहे घर के कमरे में ही किया जाए, अपने परिवार के बीच में उनके लिए छोटा सा केक काटा जाए, उनके लिए क्लैपिंग की जाए, थोड़ा डांस किया जाए, बात की जाए और उनकी खूब तारीफ की जाए कि यू हैव अचीव दिस, और उसके बाद अगले महीने के लक्ष्य के टारगेट लिए जाए। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है और हर स्टेप पे तालियां होनी चाहिए। यही हमारा विनर्स डे का लक्ष्य होता है मनाने का। तो अनुज क्या 1 तारीख को विनर डे मना सकता है? बिल्कुल मना सकता है, क्योंकि विनर डे आपको अपनी टीम के साथ मनाना है। बहुत अच्छा हो कि आप विनर डे वाले दिन किसी अपनी अपलाइन को, एनी अपलाइन, ऊपर बहुत सारी अपलाइन है, उनसे रिक्वेस्ट कर सके कि अगर आप आए और हमारे विनर डे का हिस्सा बन सके। अगली चीज क्या रह गई अब? सर अगली चीज है डेमो किट। डेमो किट। तो ये अनुज का फर्ज है। देखिए, जो भी हमारा नया ब्लड आएगा वो खाली डाउनलाइन नहीं बनता, उसको अपलाइन भी बनना होता है। उसको आगे प्रेजेंटेशन भी लेनी है, खाली अनुज ही प्रेजेंटेशन नहीं लेता रहेगा, है ना। और प्रेजेंटेशन जब भी आप लेने चाहते हैं तो आपके पास 2 टूल होने चाहिए, प्रेजेंटेशन किट और डेमो किट। डेमो किट हमारी होती है प्रोडक्ट की डेमो किट, जिसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के दौरान अपने कंज्यूमर या अपने गेस्ट को कहते हैं कि आप इन प्रोडक्ट को टच एंड फील करिए। जैसे हैंड वॉश, आप उन्हें बोलिए आप हमारा हैंड वॉश से हाथ धो के देखिए, टूथपेस्ट को उंगली से एक बार करके देखिए, या फेस वॉश से मुंह धो के देखिए, या आप हमारी ये क्रीम यूज करके देखिए। तो आपके पास अगर कुछ सेट ऑफ प्रोडक्ट हो जो आप उन्हें टच एंड फील करवा पाए तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। तो जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसको डे 1 से ये लक्ष्य देना चाहिए कि जब तक मैं तेरे गेस्ट को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो हर प्रेजेंटेशन में साथ बैठेगा और इस ड्यूरेशन में तू अपनी डेमो किट बनाएगा और तू अपनी प्रेजेंटेशन किट बनाएगा, मैं तुझे हेल्प करता हूँ। प्रेजेंटेशन किट क्या होती है? जब हम किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारे पास जो टूल्स होने चाहिए उसे प्रेजेंटेशन किट कहते हैं। जैसे एक नोटबुक होनी चाहिए जिसके अंदर आप लिख के प्रेजेंटेशन देंगे, डेफिनेटली एक पेन होना चाहिए, एक कैलकुलेटर होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट का ब्रोशर होना चाहिए, कुछ लीव्स होनी चाहिए जिसे हम पैम्फलेट भी कहते हैं देने के लिए। विनर्स डे की मैगजीन होनी चाहिए जिससे आप उसको पूरा कंपनी का पिक्चर क्लियर कर सके कि हमारी कंपनी में कितना पोटेंशियल है, जहाँ कंपनी के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा आपके पास एक पर्सनल फाइल होनी चाहिए जिसमें आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स या आपकी जो अपलाइंस है उनकी अचीवमेंट्स के बारे में हो। तो ये सब टूल हैं जो प्रेजेंटेशन देने के लिए। Imagine waking up every day feeling sluggish, slow, and just bloated. Are you exercise? जरूरत होते हैं। एक पेन ड्राइव होती है जिसके अंदर कंपनी के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको टीवी पे वो वीडियोस दिखा सकते हैं जिससे उसको अंदाजा लग सके कि कंपनी कितनी बड़ी है और कंपनी कितनी अच्छी है। ठीक, तो इस तरीके से अब मुझे आप बताइए कि 9 पॉइंट्स में ऐसा कौन सा पॉइंट रह गया है जो अनुज नहीं दे सकता अपनी डाउनलाइन को। सर आपकी बात सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि मेरे जितने डाउट थे खुद वो क्लियर हो गए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे जितने भी साथी हैं जिनके मन में भी अगर कोई ऐसा डाउट था तो वो जरूर क्लियर हो जाएगा कि एक व्यक्ति एक नए शहर में अकेला एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर सकता है। 100% कर सकता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, हजारों। हमारे एक एग्जाम्पल तो हमारी कंपनी में जनार्दन है, वो दिल्ली से अकेला भागलपुर गया था
अकेला, और उसे ना तो कंपनी का कोई सपोर्ट था ना किसी अपलाइन का सपोर्ट था, और उसने अकेले बिल्कुल अनुज के स्टाइल में काम करके इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। तो ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं। हाँ सर, अगर हम मैं अपना प्रैक्टिकली लाइफ में लाइवली जानता हूं। बस एक ही बात यह है कि ये बात सही है कि अनुज, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के अनुज जैसे हालात होते हैं, पर सबके सब अनुज बन नहीं पाते हैं, क्योंकि अनुज बनने के लिए आपके अंदर एक छुपा हुआ लीडर और एक जुझारूपन, एक पैशन, एक जिद, और सबसे बड़ी बात अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि आई कैन डू दैट। अगर एक बार आप ठान लेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। तरीका मैं बता रहा हूं, आप इस तरीके पे काम करिए, 100%, 100% सफलता मिलेगी। चैलेंज आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएगी, मगर अगर आपकी जिद पक्की है तो सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। सर यही कारण है कि मुझे लगता है इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनका नाम सफल लोगों की श्रेणी में आता है, क्योंकि वही लोग इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार होते हैं, वही लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, वही लोग होते हैं जो जिम्मेदारियां लेते हैं और उन चैलेंज को सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सरबजीत, अगर आप अकेले शहर में खड़े होकर अपना नेटवर्क बनाएंगे और एक महान अपलाइन बनेंगे, तो आपकी तुलना भागीरथ से की जाएगी, आपकी तुलना माझी से की जाएगी जिसने पर्वत काट के रास्ता बनाया था। तो ये आपको तय करना है कि आप अपने आप को माझी या भागीरथ की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं या नहीं चाहते। बहुत खूब सर, बहुत खूब। क्योंकि अगर इस बात को सर और पॉजिटिवली देखूं तो इसका एक नजरिया, जो आपने पॉजिटिव एटीट्यूड की बात की एक लीडर के पास होता है, वो ये भी तो है कि अगर आज उस स्टेट में मैं अकेला हूं तो कल वो स्टेट का राजा भी तो मैं ही बनूंगा। क्योंकि वो पूरे का पूरा राज्य खाली है, कोई ना कोई तो आएगा जो स्टेट को कवर करेगा, जो वहां पर अपना एक नेटवर्क खड़ा करेगा, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? तो कल को वो पूरे का पूरा जो स्टेट है उसके नीचे जितनी भी टीम है वो सारा मेरा नेटवर्क बन सकती है। बिल्कुल सही, परफेक्ट, राइट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चेतन सर। मुझे लगता है आपके इन जवाब ने मेरे और मेरे जो बहुत सारे साथी हैं उनके सवालों को भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसी तरह से सर इस टॉक शो को आगे बढ़ाएंगे। और मिलते हैं दोस्तों आप सबको अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक इंतजार कीजिए एंड आगे काम करते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हमारी ओर से नमस्कार। नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। धन्यवाद।